हमें मुख्यमंत्री मिला। इसमें भ्रष्टाचार का लेवल है 90% मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाता है। मेरे पास इसके उदाहरण है। मैं समय आने पर जनता के सामने ये बात रखूंगा और बिल्कुल पुख्ता उदाहरणों के साथ आपको दिखाऊंगा। 90% मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाता है। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से हरियाणा को लूट रही है। मैं आपको बता दूं, जब 2014 में ये सरकार आई थी, हरियाणा पर कर्ज मात्र 70,000 करोड़ था। आज हरियाणा पर जो कर्ज है 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी तो ये कर्ज 4 लाख करोड़ हो जाएगा। सर, लोकतंत्र की इसमें हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। इस समय देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इस देश में 2 कानून हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं उनके लिए देश में अलग कानून है और देश के आम नागरिकों के लिए अलग कानून है। यदि देश में एक कानून होता, जो हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, FIR होने के बावजूद भी ब्रिजभूषण शरण से इस्तीफा नहीं लिया जाता, हरियाणा में संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लिया जाता। यहाँ आकर्षण उपल यदि जनता का कार्य कराने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेहद शर्म की बात है। मैं कहता हूँ कि मनोहर लाल, इससे कायरानापन हो ही नहीं सकता। डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसी धाराएं लगाई गई है कि जी उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली। सरकारी काम में बाधा तो वो तब डालते कि जब सरकारी अफसर अपनी सीट पे बैठ के काम कर रहे होते। उन्होंने तो ये दिखाया ऑन कैमरा कि भी सरकारी अफसर वहाँ पे काम नहीं कर रहे। अगर वो सही थे तो उनको बाथरूम में जाके छुपने की जरूरत क्या थी? फेस क्यों नहीं किया उन्होंने? सामने आके बोलती। जो इतने पब्लिक वहाँ इकट्ठी हुई थी, जिनके काम नहीं हो रहे थे, सुबह से पहुंचे हुए थे और वो ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं महीनों से चक्कर काट रहा हूँ। किसी ने, एक बंदे ने ये भी बोला है कि मैं खुद भी इनके साथ बैठ के आया हूँ मुहूर्त पे और काम किया है, मैंने 5 साल से आ रहा हूँ, मेरा इतना सा काम है, ये काम नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं होता? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि अब इनकी जेबें गर्म नहीं हो रही, रिश्वत नहीं मिल रही इनको। मतलब तो यही है, तुम साफ तरीके से मान लो कि तुमने ऐसे काम नहीं करना। हमें ऐसे भ्रष्टाचारी जितने भी अफसर हैं ऐसे नहीं चाहिए। अगर DC, SP हमारी बात नहीं सुन सकते, हमारे सामने फेस टू फेस हमें आश्वासन नहीं दे सकते, हमारी बात नहीं सुन सकते, तो हमें ऐसे DC और SP भी नहीं चलने हैं। इन लोगों के तबादले किए जाए जो लोग सीट पे बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सामने दिखा दिया गया है कि ये बंदा गलत है, ये अपना काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आपको पावर मिली है और आप उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर जनता आप लोगों को सम्मानित कर सकती है, आप लोगों को सिर आंखों पे बिठा सकती है, आप लोगों की मतलब इज्जत कर सकती है, तो देखो अगर आप उस जनता की बात नहीं सुन सकते तो हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए अपने करनाल के लिए। आपने क्या मामला उसमें दर्ज करवाया गया? FIR हमें नहीं दिखाई गई, ना ही बताई गई, ना ही कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसका। पहले तो उन्होंने FIR दर्ज ही नहीं कर रखी थी। मामला ही गोलमोल कर रखा था इन्होंने। बंदा उठा लिया था हमारा और किसी को पता भी नहीं चलने दिया था, किसी को इन्फॉर्म नहीं करने दिया था। अगर वो सही थे, सही तरीके से कार्रवाई कर रहे थे, तो उनको, अगर उनके खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट करी भी है, चाहे वो सही है गलत है, ये तो बाद में जांच होके पता चल जाती ना। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट किसी ने की भी है तो आप सही तरीके से उस पर एक्शन लो ना, उनको इन्फॉर्म करो, उनको पुलिस थाने में बुलाओ या उनको लेने आओ। आप उनको ऐसे बीच रास्ते से गायब कैसे कर सकते हैं? और बिना इन्फॉर्म किए, बिना हमें बताए हम पागलों की तरह सिर फोड़ रहे हैं अपने, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, पता करा रहे कि वो गए कहाँ, कहीं उनके साथ कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई, कहाँ है, कहाँ ट्रैक करें। जब हम वहाँ इकट्ठे हुए रात को 9 बजे 10 बजे, जब पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई, हंगामा बच गया, चारों तरफ बात फैल गई, तब जाके उन्होंने कन्विंस किया कि हाँ हमने उनको उठाया है और वो हमारी हिरासत में है। फिर हमने रिक्वेस्ट की हमारे को कम से कम बंदा पेश तो करो। ऐसा क्या काम कर दिया कि तुमने बंदा ही गायब कर दिया? अगर तुमने उठा भी लिया तो कम से कम हमारे सामने बंदा दिखाओ तो सही। ये तो हमारा राइट बनता है ना कि हम उनसे मिल सके, परिवार है, आखिर फैमिली है हम उनकी। लेकिन हमारे को उन्होंने कोई मतलब दिलासा नहीं दिया, कोई बात नहीं की हमारे सामने। फिर हम हार के नहीं कुछ नहीं, फिर हमें हार के इकट्ठा होके SP साहब की कोठी के बाहर जाना पड़ा, धरना देना पड़ा। जब भीड़ इकट्ठी हुई फिर उन्होंने हमें 5 लोगों को अंदर बुलाया, बिठाया गया, लेकिन हमसे बात नहीं की गई। हम वेट करते रहे कि वो आएंगे, शायद कोई रूबरू बात होगी हमारी, वो अपनी बात रखें।
रखे, हम उनसे सवाल पूछे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमारे पास आना या हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा, जबकि उनकी कोठी के बाहर इतना बड़ा जाम, हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, तब भी उन्होंने इस मामले को मतलब बड़ी हल्के में लिया कि कुछ भी नहीं है। अधिकारी से बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं हुई, कोई सामने नहीं आ रहा, सब अंदर ही अंदर साजिशें चल रही है। उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या धाराएं लगाई जा रही है, अपने आप जोड़ी जा रहे हैं, ना तो कोई सबूत है ना कोई साबित कर पा रहे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ अंदर ही अंदर अपने आप बंदा उठा के अचानक से और उसके ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगाई जा रहे हैं। पत्नी होने के नाते अभी तक आप लोगों को भी नहीं मिलाया गया? रात को जब रिक्वेस्ट करी ना, हमने एसपी जी के पास गए थे, हमसे वो मिले नहीं, बाहर आ गए हम। फिर हमने कहा कि वो कहते हैं ये जाम हटा दो, हमने कहा हम हटाएंगे, हमें कोई ऐसी लड़ाई नहीं चाहिए, कम से कम जो आपने कार्रवाई कर ली है ठीक है, हमें कम से कम हमारा बंदा मिलवा दो। अब हमें सिर्फ यही एक आपसे मतलब उम्मीद है, हमें मिलवा दो उनसे। फिर रात को रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत हाथ पैर जोड़ने रोने के बाद हमारी सुनी गई कि मैं पत्नी हूँ उनकी, मुझे पूरा राइट है उनसे मिलने का, आप ऐसे उनको अंडरग्राउंड नहीं कर सकते, हमें कम से मिलवाया जाए। बंदा तो आपकी हिरासत में है ना, मैं कुछ कर तो लूंगी नहीं ना, मैं उनको भगा के ले आऊंगी अपने साथ, कम से कम मुझे ले जाके मिलवा तो दो, तसल्ली तो करा दो मेरी कि हाँ मेरा बंदा ठीक ठाक है। बस मैं यही देखना चाहती थी। 5 मिनट के लिए मुलाकात कराई गई है, मैंने उनको देखा, मुझे ये पता चल गया, तसल्ली होगी कि हाँ ये इनके अंडर ही है। बातचीत नहीं कराने दी गई? नहीं, 2 मिनट के लिए बस बोला उन्होंने, थोड़ी सी बात की कि हाँ मैं ठीक हूँ, हुआ मेरे साथ गलत है। वो रोए भी हैं, देखते ही हम सबको 4-5 जने गए थे, वो बहुत फूट के रोए और उन्होंने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो अच्छा वाला आम गया था और मुझे पता था, अंदर से पता लग रहा था कि अब मेरे खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि मेरी आदत है, वो रोके से भी नहीं रुकते, वो आंधी है तूफान है, उनको जितना मर्जी समझा ले। हम भी बोलते हैं कई बारी ये सब कुछ देख के कि प्लीज ध्यान रखो, अपना सेफ्टी ध्यान रखो, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, आप इतना ज्यादा खुल के मत बोला करो, लेकिन वो नहीं रखते। उन्होंने सच की आवाज को, जब वो कैमरा हाथ में पकड़ लेते हैं ना, तो बस वो फिर एक लय में जो सही होता है ना, वो सिर्फ सही ही बोलते हैं, वो फिर किसी की बात नहीं सुनते, वो सच को ही सामने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलते, वो जनता की प्रॉब्लम्स बोलते हैं। रात को लाइटें नहीं जल रही, कहीं पे खड्डे हुए हैं, कहीं कोई आपने बैरियर नहीं लगाया हुआ, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुरी हालात हो रही है शहर में, कहीं कुछ हो रहा है, वो फोटो खींच के डालते हैं। सबसे बड़ी बात है, सारी रात को फोटो खींच के वो डालते हैं कि यहाँ कोई हादसा हो सकता है। कितने हादसे होने से उन्होंने बचाए होंगे, कुछ तो हो गए जो होने के बाद पता चलते हैं, तब तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो चीज उनको पहले दिख जाती है कि इससे हादसा हो सकता है और इसको इन्फॉर्म करके हादसा बड़ा कोई टाला जा सकता है, वो अपना फर्ज एक आम नागरिक का निभाते हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मैम ये बेहद शर्मनाक है। आप देख सकते हैं कि जस्टिस मांगा जा रहा है, जस्टिस फॉर आकर्षण उपल और आई सपोर्ट आकर्षण उपल के बोर्ड लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ बिंदल जी भी हैं। बिंदल जी, पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, क्या मतलब है पत्रकारों को टारगेट? खट्टर सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, खट्टर सरकार अपराधियों का, बलात्कारियों का और भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। जो भी इस देश में सच की आवाज उठाएगा, जो जनता की आवाज उठाएगा, उसको ये कुचलने का प्रयास करेंगे। ये खट्टर साहब ने जो आकर्षण उपल को जो गिरफ्तार कराया है, ये सीधा इशारा है कि यदि करनाल में कोई भी पत्रकार, कोई भी सोशल मीडिया का पत्रकार यदि सरकार के खिलाफ बोलेगा, उनकी आवाज उठाएगा, तो उसके साथ वो ऐसा ही करेंगे। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पत्रकारों को डराना चाह रहे हैं, पर हरियाणा के पत्रकार, करनाल के पत्रकार डरेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि गोदी मीडिया की तरह हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार काम करें, पर उनकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारे जो पत्रकार हैं बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, ये बिकेंगे नहीं, ये खट्टर सरकार की पोल खोलेंगे। खट्टर सरकार ने अंग्रेजों की और मुगलों की याद दिला दी। अरे इतने अत्याचार तो मुगलों ने भी नहीं किए, इतने अत्याचार तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किए। और ये जो सरकार है, जैसे ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश का धन लूटकर ब्रिटिश सरकार को बुझाया करती थी, सेम उसी तरीके से खट्टर सरकार देश का धन लूटकर अपने औद्योगिक मित्रों को पुचा रही है। और देश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है देश को बेचने की कोशिश कर रही है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जिला सचिवालय में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सामने आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा होगा और आगे की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि
11 बजे पहुंचना था सभी को और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय से, जहाँ पर इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि एक पत्रकार को रिहा करने को लेकर आप देख सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी कल शाम को हुई थी गैर कानूनी तरीके से। पत्रकार आकर्षण उप्पल की गिरफ्तारी कर ली जाती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि समाज के अलग अलग लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स भागती हुई और इधर रास्ता रोकती हुई आपको दिखाई दे रही है, अंदर ना जाने दिया जाए इसको लेकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब बंद करो आकर्षण उप्पल को रिहा करो, आकर्षण उप्पल को रिहा करो, नहीं चलेगी, आकर्षण उप्पल को रिहा करो, आकर्षण उप्पल को रिहा करो, अभी हम गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। एसपी महोदय के नाम देने जा रहे हैं, जिसमें हम साफ डिमांड कर रहे हैं कि आकर्षण उप्पल लोगों की हितों की आवाज़ उठाने के लिए आया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसका पर्चा जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तुरंत रद्द की जाए और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से करनाल में हाहाकार मची हुई है, जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया और लोगों की लंबी लाइनें लगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पत्रकारों के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्य पत्रकारों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जब जब भी इनके साथ कोई बात होगी हम कंधा से कंधा बना के इनके साथ खड़े हैं। हमने एसपी के साहब को ये मेमोरेंडम देने के लिए हम आए हैं। इससे भी आपको क्या उसमें ऐसा गलत लगा जो इतनी धाराएं जो है नॉन अवेलेबल लगा दी? गलत ये लगा कि आप लोगों के हित की बात क्यों करते हो। करनाल में कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है, करनाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, करनाल में 800 करोड़ 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हो चुके हैं। उसका हिसाब आप क्यों मांगते हो? आप कौन होते मांगने वाले? सीएम जाने, उसके चहेते जाने, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते रहोगे, आप आगे बढ़ो, हम सब करनाल की जनता आपके साथ है। आपको लगता है कि जो हुआ उसके बाद कोई भी पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करेगा? मैं समझता हूँ पत्रकार को और ज्यादा मुखर होना चाहिए, पत्रकारों को और ज्यादा आगे बढ़कर काम करना चाहिए। अगर शहीद, अगर फौजी बॉर्डर से डर के भाग जाए तो दूसरे देश हमारे ऊपर आकर हमला कर देगा। पत्रकार चाहेंगे कि इस समय में सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक आदमी के ऊपर हिट किया गया है, ना कि आकर्षण उप्पल। ये करनाल के लोगों के नाम हम अपील करते हैं हाथ जोड़ के। ये सीएम सिटी क्राइम सिटी बन चुका है, करनाल भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। अगर आप बचाना चाहते हो, राजा करण की धरती को बचाना चाहते हो, आओ एकजुट हो जाएं। मुख्यमंत्री महोदय को करनाल से हमेशा के लिए चलना करें। और गैर राजनीतिक तौर पर हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बात नहीं कर रहे। हम आज एसपी साहब को मेमोरेंडम देंगे और हम पत्रकारों के साथ देख सकते हैं कि जिला कांग्रेस इकाई की तरफ से यहाँ पर मेमोरेंडम दिया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किसी भी परिचय की मोहताज हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए पत्रकार आकर्षण उप्पल ने अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन आज उनको आप सबकी जरूरत है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर आप करनाल के सेक्टर 12 से देख रहे हैं, सेक्टर 12 जिला सचिवालय से देख रहे हैं, जहां पर जो लोग हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और आज सारा दिन इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा और भी जो लोग हैं पूरे हरियाणा भर से आज इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।